धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी साझेदार का अवकाश ग्रहण, जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8। 1 2 3 4 5 6 7 तक की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर लिखा है राम, श्याम एवं घनश्याम साझेदार हैं जो लाभ हानि को 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। फर्म का चिट्ठा 31 दिसंबर 2015 को निम्न था, जहां पर ये दायित्व यानी लायबिलिटीज और एसेट्स लिखा हुआ है। श्याम उक्त तिथि पर निम्न शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है, यानी रिटायरमेंट होने वाला जो पार्टनर है वह मिस्टर श्याम है। ख्याति का मूल्य 18,000 रुपये निर्धारित किया गया। प्लांट 10%, फर्नीचर 15% से हरासित किया जाए, स्कंध 20% एवं भवन 10% से वर्धित किया जाए यानी बढ़ाया जाए, अर्थात स्टॉक और बिल्डिंग का दाम बढ़ेगा। संदिग्ध ऋणों के लिए 1950 रुपये और संचित किए जाएं। और का मतलब हुआ कि जो यहाँ पर रिजर्व के लिए कटा हुआ है इसके अलावा 1950 रुपये और रिजर्व के रूप में रखे जाने चाहिए। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा शेष साझेदारों का चिट्ठा तैयार कीजिए। सवाल आपने देख लिया। इसमें सबसे पहला कार्य रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने का होगा। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को रिटायरमेंट वाले चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए, तो वहाँ जब स्पेशली उन्होंने नाम लिख के दिया है तो आप वहाँ पर लाभ हानि समायोजन खाता यानी रिटायरमेंट के जो चैप्टर हैं इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा। यदि आप रिवैल्यूएशन भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे काटने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी यही काम होता है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्लांट का दाम 10%, फर्नीचर का दाम 15% से हरासित किया गया। तो ये दोनों हमारे जो संपत्तियाँ हैं इनका दाम कम हो गया है। तो जिन संपत्तियों का दाम कम होता है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ नाम डाल दिया, कभी आपको कन्फ्यूजन न हो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ताकि आप ये ना सोचें कि इसको कुछ और भी बोलते हैं या नहीं बोलते, कभी हम रिवैल्यूएशन लिखे और गलत हो जाए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक बोला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 10% और 15% दिया है प्लांट और फर्नीचर का, प्लांट का अगर हम काटेंगे और फर्नीचर का काटेंगे 10% और 15%, तो इसका मतलब है प्लांट का तो 3500 रुपये होगा और फर्नीचर का 1200 रुपये होगा, यानी 8000 गुणा 15/100 इस प्रकार से दोनों का कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट 3500 रुपये, टू फर्नीचर 1200 रुपये। इसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टॉक 20% से बढ़ गया। स्टॉक यहाँ पर 25,000 है, अगर हम इसका 10% काटेंगे तो 2500 होगा, लेकिन 20% काटेंगे तो 5000 होगा। तो इसका दाम बढ़ गया, तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई स्टॉक 5000 रुपये। इसके बाद सवाल में फिर कहा बिल्डिंग का दाम 10% बढ़ा दीजिए। बिल्डिंग है 4500 का, इसका 10% 45 मतलब बिल्डिंग है 45,000 का और इसका 10% 4500 रुपये होंगे। तो इस प्रकार से इसका दाम बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। इसके बाद संदिग्ध ऋणों के लिए यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए 1950 रुपये संचित किया जाए, तो यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से 1950 रुपये लिखेंगे। अब दोनों तरफ का कंपेयर कर लेते हैं।
यानी इधर का टोटल 9,500 9,500 और इधर का टोटल देखेंगे तो ये 6,650 होगा। हम 9,500 में से 6,650 रुपये घटाएंगे तो 2,850 का प्रॉफिट होगा। इस 2,850 के प्रॉफिट को हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट इन तीनों के इस रेशो में बट जाएगा 1/2, 1/3, 1/6। यदि हम 1/2, 1/3, 1/6 को सही सलामत बनाना चाहें तो इनको एक सिस्टम से अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे 1/2, 1/3, 1/6 है तो इनका जो एलसीएम होगा उसको देखिए, इनका एलसीएम 6 होगा तो 2 3 6 यानी 2 3 जा तो 3 1 जा। इसको हम 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 2 3 6 आया, 3 3 एकम 3, 3 का भी इसमें भाग करेंगे, 3 2 6, 2 एकम 2, 6 एकम 6 1 आया, 1 एकम 1। तो इनका जो रेशो है सही 3:1 का है। इसका मतलब ये हुआ तो इसका रेशो 3:1 है। और अगर मान लीजिए अब इस सवाल में कहा श्याम उक्त तिथि पर निम्न शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है। अगर श्याम अवकाश ग्रहण करता है, श्याम इसमें कौन सा है? श्याम इसमें है बीच वाला, और बीच वाले का रेशो क्या है 1/3। अगर हम अपने नियम वाले कैलकुलेशन वाले में देखें 3:1 यानी ये बंदा चला जाएगा तो जो न्यू रेशो है वो क्या बचेगा, 3 और 1 बचेगा, ये और ये बचेगा। यही न्यू रेशो भी है और यही गैनिंग रेशो भी है, क्योंकि इनकी तरफ से कोई रेशो अलग से दिया नहीं है तो गैनिंग रेशो भी यही होगा और न्यू रेशो भी यही होगा। इसी रेशो में हम इसकी गुडविल को बांटेंगे। किसकी गुडविल को? ख्याति जो दिया हुआ है 18,000 रुपये, इसमें हम श्याम का हिस्सा निकाल लेंगे, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो वहाँ देखेंगे। फिलहाल रिवैल्यूएशन में पहुँचते हैं। 2,850 रुपये को 3:1 में बांट देंगे, यानी 3:1 का टोटल 6 हुआ तो 3/6 1,425 रुपये, 2/6 950 रुपये और 1/6 475 रुपये। इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये प्रॉफिट बट जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपकी स्क्रीन पर इस वक्त पूरी तरह से कंप्लीट बन चुका है। और अब जो देखेंगे, अब देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए राम श्याम घनश्याम दोनों तरफ लिखेंगे। सबसे पहले राम श्याम घनश्याम, इनकी पूंजी है 40,000, 30,000, 25,000, 40,000, 30,000, 25,000, 40, 30 एंड 25,000। इसके बाद यहाँ रिजर्व है, यानी रिजर्व फंड है 12,000। इसे भी हम 3:1 के रेशो में बांटेंगे, 3:1 इस प्रकार से बट जाएगा। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, इसको भी इधर ही बांट देंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। या अगर आपने यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा है तो यहाँ पर P&L एडजस्टमेंट लिख देंगे और ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं गुडविल की कहानी। गुडविल वाली बात जो मैंने भी रोक लिया था थोड़ी देर के लिए, उसको आइए समझते हैं। यहाँ फर्म की पूरी गुडविल है 18,000 रुपये। यहाँ फर्म की गुडविल है 18,000 रुपये। यदि फर्म की गुडविल 18,000 रुपये है तो इस 18,000 में से श्याम का हिस्सा कितना है? 1/3। 1/3 का मतलब वही 2/6 जो हमने 3:1 के हिसाब से कैलकुलेट किया था। 3:1 अगर हम 3:1 में 2/6 काटेंगे तो 1/3 ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ पर गुडविल निकालने की ज़रूरत नहीं है, गुडविल ऑलरेडी गिवन है। ये है 18,000। इसमें से हम श्याम का हिस्सा निकालेंगे। श्याम्स शेयर ऑफ गुडविल, श्याम के हिस्से की गुडविल कितनी होगी? श्याम की गुडविल होगी 18,000 में से इसका हिस्सा 1/3 यानी कि 6,000 रुपये है। इसका मतलब ये है कि जो 6,000 रुपये श्याम का हिस्से की गुडविल आई हुई है उसको बोर्नी बाय राम एंड घनश्याम 3:1। इसका मतलब है राम और घनश्याम इसको 3 और 1 के रेशो में बांट लेंगे।
इसका मतलब हुआ कि राम के द्वारा 6000 इंटू 3/4, तो इसका मतलब है राम 4500 रुपये श्याम को देगा उन्हीं 6000 में से, और घनश्याम 6000 में से 1/4 यानी 1500 रुपये श्याम को देगा। इस प्रकार से श्याम को पूरे 6000 रुपये मिल जाएंगे। राम के खाते में डेबिट होगा 4500, घनश्याम के खाते में डेबिट होगा 1500, और श्याम के खाते में पूरे ये दोनों मिला के 6000 रुपये क्रेडिट होंगे। इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। राम ने दिया श्याम को 4500 रुपये, श्याम के खाते में क्रेडिट हो गया, और राम ने दिया है श्याम को, तो श्याम के नाम से राम के खाते में यहाँ पर टू श्याम्स कैपिटल, और राम के खाते में 4500 रुपये डेबिट हो गया, क्योंकि राम ने दिया और श्याम ने यहाँ पर लिया। इसका मतलब है ये गुडविल यहाँ से तो निकलेगी और यहाँ सीधा आके क्रेडिट हो जाएगी श्याम के खाते में। 1500 रुपये राम के खाते, उसमें घनश्याम के खाते में से निकलेगी यहाँ से, उसी लाइन में श्याम्स कैपिटल के नाम से 45 रुपये राम देगा, 1500 रुपये घनश्याम देगा, तो फिर यहाँ पर बाई घनश्याम कैपिटल के नाम से 1500 रुपये श्याम के खाते में जमा हो जाएगा। इस प्रकार से श्याम के खाते में टोटल 40,950 रुपये हो जाएंगे। और जब हम श्याम का टोटल चेक करेंगे तो डेबिट में श्याम का कुछ भी नहीं है। इसका मतलब श्याम के भुगतान के बारे में भी नहीं कहा गया है। इसका मतलब 40,950 रुपये जो श्याम का टोटल ये वाला आता है, यही पूरा का पूरा श्याम के लोन खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम घनश्याम का टोटल करते हैं तो 27,475 हुआ। 27,475 में से 1500 रुपये कट जाएंगे, 25,975 रुपये बैलेंस कैपिटल के रूप में बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा। ऐसे ही राम का टोटल 47,425 है, इसमें से 4500 घटाएंगे तो बैलेंस सीडी में 42,925 रुपये कैपिटल के रूप में लिखा जाएगा। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो राम की और घनश्याम की जो कैपिटल है वो 42,925 और 25,975 के रूप में लिखी जाएगी। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाने के लिए बैलेंस शीट की पहले पुरानी बैलेंस शीट को देखिए कि पुरानी बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है। पुरानी बैलेंस शीट में देखेंगे तो क्रेडिटर है 19,000 का, क्रेडिटर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो 19,000 रुपये ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे। बिल्स पेबल में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना यहाँ कुछ कहा गया, ना ही घटाया गया, ना बढ़ाया गया, यह भी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे ध्यान से एक एक पॉइंट। सबसे पहले क्रेडिटर 19,000 ऐसे ही है, बिल्स पेबल भी ऐसे ही है। इसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाया था तो वहाँ पर श्याम का लोन आप देखेंगे, श्याम का लोन 40,950 का था और 42,925 की 25,975 का राम और घनश्याम का पूंजी है कैपिटल, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। श्याम का लोन 40,950 का, कैपिटल राम का और घनश्याम का 42,925 का और 25,975 का। इस प्रकार से श्याम का लोन 40,950 का होगा और राम का जो कैपिटल है, क्योंकि राम और घनश्याम तो बिजनेस को चलाएंगे तो इनकी पूंजी लिखी जाएगी, टोटल 68,900 रुपये का हो गया। यहाँ पर श्याम का लोन और कैपिटल जो कि राम की और घनश्याम की लिखी जाएगी। इसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे, तो टोटल करने के बाद 1,33,850 रुपये का टोटल होगा। अब हम पहुंचते हैं एसेट्स में। पहले पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स को देखिए। बैंक में रोकड़ 2500 है, तो बैंक का रोकड़ प्रभावित नहीं हुआ है, नहीं किसी ने पैसा दिया है नहीं लिया है, यही रहेगा। देनदार जो डेटर्स हैं 15,500 के हैं, इसमें से 1,950 रुपये का यहाँ पर बोला गया और संचित करिए, तो हमने 15,500 में से 1,950 रुपये घटा दिया। ये जो डेटर्स 15,500 के हैं इसमें से 1,950 रुपये के पैसे मर गए, यानी ग्राहकों के लिए यह माना गया कि इतने लोगों को इतने रुपए के ग्राहक अब हमें मिलने वाले पैसे नहीं हैं उन ग्राहकों से, तो वो पैसा यहाँ कम कर देंगे 1,950 रुपये। इसके बाद स्टॉक आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक का दाम 20% बढ़ा दिया गया। स्टॉक 25,000 है, इसका 20% होता है 5,000 रुपये, तो 30,000 हो जाएगा। फर्नीचर 8,000 का है, उसका डेप्रीसिएशन कटा था 1,200 रुपये का, 6,800 आएगा।
यहाँ प्लांट है, प्लांट का दाम भी 3500 रुपये घट गया था डेप्रिसिएशन के नाम से, वो भी घट गया। बिल्डिंग यहाँ दिया है बढ़ गया 10% से, इसका दाम बढ़ा दिया। इस प्रकार से एसेट साइड के संपूर्ण अमाउंट पूरा हो गया और दोनों तरफ का टोटल 1,33,850 133,850 यानी 850 हो गया। अब इस प्रकार से आपने बैलेंस शीट को संपूर्ण तरीके से देख लिया। अब ये बैलेंस शीट पूरी तरह से मैच हो चुकी है और आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो इस प्रकार से यह सवाल कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी इसमें एक पॉइंट है जर्नल एंट्री का। यहाँ पर बोला गया है आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ भी कीजिए। साझेदारों का खाता चिट्ठा ये तो हमने बना लिया, लेकिन अब जर्नल एंट्री जो घटनाएं घटी हैं उन्हीं की जर्नल एंट्री होगी। सबसे पहले आप देखेंगे प्लांट का दाम 10% कम हुआ, फर्नीचर का दाम 15% कम हुआ और बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1950 के हुए। ये हमारा नुकसान हुआ, इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 3500 रुपये, टू फर्नीचर 1200, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1950। इन तीनों का टोटल यहाँ लिख दिया जाएगा डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का नाम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है स्टॉक और बिल्डिंग का दाम 10% बढ़ गया। स्टॉक 25,000 का है और बिल्डिंग 45,000 का है, तो इसका 20% 5,000 होगा, इसका 4,500 होगा 10%। तो इनसे बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन में ये उल्टा हो जाएगा। इसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, यानी रिवैल्यूएशन के हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और स्टॉक और बिल्डिंग दोनों डेबिट हो जाएंगे। इसके बाद अब देखेंगे तो ये 9,500 रुपये रिवैल्यूएशन क्रेडिट है और रिवैल्यूएशन यहाँ 6,650 रुपये डेबिट है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 2,850 रुपये का फ़ायदा होगा। वह फ़ायदा सभी पार्टनरों के खातों में क्रेडिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 2,850 और राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल, घनश्याम कैपिटल सभी पुराने साझेदारों को उनके पुराने अनुपात में 3:1 यानी 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में ये बांट देंगे तो इन तीनों को यह प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके बाद इनके पास रिजर्व फंड है 12,000 का, वह भी 3:1 में बंट जाएगा। जो मैं बार बार 3:1 बोलता हूँ, 3:1 इन्हीं को ही बोलता हूँ। कभी कभी मैं इनका नाम 3:1 के बजाय 1/2, 1/3, 1/6 बोलता हूँ, तो इसका मतलब भी 3:1 ही है। कभी कंफ्यूज मत हो, सर कभी 3:1 बोलते हैं यार, कभी 1/2, 1/2, 1/3, 1/, कन्फ्यूज कर रहे हैं। नहीं, कन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं। हमने आपको रेशो बता दिया था 1/2, 1/3, 1/6 को ही हम 3:1 में कन्वर्ट कर चुके हैं। यदि मैं इसे बोल रहा हूँ तो भी मैं समझ लीजिए यही बोल रहा हूँ। इसके बाद ये जो रिजर्व है, रिजर्व को हमने बांट दिया। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट हो गया राम कैपिटल, श्याम कैपिटल, घनश्याम, क्योंकि यह रिजर्व पुराने साझेदारों को 3:1 यानी कि पुराने रेशो में मिल जाएगा। इसके बाद जो गुडविल वाला प्रोग्राम था जिसको हमने पार्टनर्स कैपिटल में आपको बताया था कि श्याम को देंगे राम और घनश्याम, तो यहाँ पर देखेंगे राम ने अपने खाते में डेबिट किया, घनश्याम ने अपने खाते में डेबिट किया और श्याम के खाते में वही दोनों रकम क्रेडिट किया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, घनश्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, यही दोनों 6,000 रुपये। तो इस प्रकार से ये जनरल एंट्री बनती है। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500, घनश्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपये। इन्हीं दोनों का टोटल यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जो क्वेश्चन हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके हर पॉइंट का जो कि एडिशनल है, बाहरी है, उन सब की हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। लास्टली क्या होता है कि ये जो श्याम का कैपिटल अकाउंट का टोटल है 40,950, इसको हमने श्याम के लोन खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। तो श्याम का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो गया और श्याम का लोन अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो उसके लिए एक स्पेशली लास्ट में एक जर्नल एंट्री और बनाते हैं और उसमें पैसा ट्रांसफ़र करते हुए बता देते हैं श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स लोन अकाउंट। इसका मतलब है श्याम की पूंजी का पहले बैलेंस जो है उसको हमने श्याम के लोन खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है। इस प्रकार से यह संपूर्ण सवाल विद जर्नल एंट्री एंड लेजर
एंड विद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि ख्याति का लेखा जोखा, जर्नल एंट्री और लेजर और चिट्ठे के साथ पूरी तरह से संपूर्ण हो गया है। ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो जो होगी खास महत्वपूर्ण आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।